यारों, आज मैं आपको एक बैटर से 3 चीजें बनाना सिखाऊंगा। एक ऐसा मैजिकल बैटर है डोसे का जो सिर्फ 5 मिनट में बन जाएगा और उससे डोसा, उत्तपम, इडली तीनों बन जाएंगे, वो भी झटपट। सो वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूं आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की ये झटपट इंटरेस्टिंग रेसिपी 3 in 1। मेरा ये जो डोसा बैटर है उसे 3 चीजें बनाएंगे। सबसे पहले इंस्टेंट डोसा बैटर हम बनाएंगे। उसके लिए यहाँ मैंने ली है सूजी यानी कि रवा। तो ये 1 कप सूजी को मैं पहले बिल्कुल बारीक पीस लूंगा। सूजी को बिल्कुल इतना ही बारीक करना है। अब इस बारीक सूजी से हम बनाएंगे बैटर। सबसे पहले यहाँ पे है 2 चम्मच, 2 से ढाई चम्मच आप पोहा ले लेना। उसको अच्छे से वॉश कर लेना और भिगोने की ज़रूरत नहीं है। वॉश करके पानी निकाल दिया था तो ये गया पोहा। और साथ ही में आधा कप दही, 1 चम्मच चीनी और पानी इसके अंदर हम मेजर करके डालेंगे। मैं यहाँ 3/4 कप पानी ऐड करूँगा, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये आधा कप मैंने पानी डाल दिया है पहले और इसे हम घुमा लेंगे। तो ये इस तरीके से स्मूथ डोसा बैटर, वो भी इंस्टेंट 5 मिनट में बनके बिल्कुल तैयार है। इसे निकाल लेता हूँ मैं अलग एक बोल के अंदर। बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है क्योंकि मैंने उसको पीसते वक्त आधा कप पानी ऐड किया था, 1/4 कप पानी मैंने रोक लिया था। तो वो मैं इस स्टेज पे ऐड करूंगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ½ टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। सोडा ऐड करने के बाद ये देखो बैटर के अंदर जो हैं ये बबल्स आ गए हैं और बैटर बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। बस आपको बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है। अब सबसे पहली रेसिपी मैं आपके लिए बनाऊंगा इस बैटर से, जो कि है पोड़ी घी डोसा। आप चाहो तो लोहे का तवा ले सकते हो, मोटे बेस वाला, या फिर आप नॉन स्टिक भी यूज़ कर सकते हो। मैं आज यहाँ पे नॉन स्टिक यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं पहले मीडियम गर्म करूँगा। तवा एक बार मीडियम गर्म होगा तो उसके ऊपर मैं डालूंगा थोड़ा सा तेल, बस। और एक या तो आप कपड़ा ले लेना कोई भी पुराना, या फिर इस तरीके से टिश्यू ले लेना, उससे आप अच्छे से फैला लेना। अच्छा, डोसा बनाने के लिए रूल नंबर 1, तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत कम गर्म होना चाहिए, ताकि बैटर जो है वो आपको फैलाने का वक्त मिले। अगर तवा बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो बैटर जल्दी चिपक जाएगा और आप बैटर को अच्छे से फैला नहीं पाओगे, डोसा बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए तवे के टेम्परेचर को हम कम करेंगे। कैसे? पानी का छिड़काव करके और एक कपड़े से पोंछ देंगे। अब एक कड़छी ले लेना आप और कड़छी भर के बैटर लेंगे और गर्मा गर्म डोसे बनाएंगे। एक मिनट के बाद जब आपको लगे कि यहाँ पे हल्के हल्के बबल्स आ गए हैं, बैटर सेट हो चुका है, फिर हम इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे देसी घी, क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पे घी पोड़ी रोस्ट डोसा। फ्लैट चम्मच लेके हल्का हल्का हम इसको फैला देंगे और साथ ही में पोड़ी मसाला। और डोसे के नाम में ही घी है तो थोड़ा सा घी और। तो केयरफुली डोसे को मैंने बेस से छुटा दिया है। अब इसको करेंगे फोल्ड। तो लीजिए, ये गर्मा गर्म जो घी पोड़ी रोस्ट डोसा है वो बनकर हो गया है तैयार। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि इसी बैटर से बनेगी, जो कि है प्रोटीन रिच। फिटनेस फ्रीक वालों के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। मैं बनाने वाला हूँ प्रोटीन उत्तपम। सबसे पहले तवे का टेम्परेचर थोड़ा कम करेंगे, कड़छी भर के बैटर और बिल्कुल ज़रा सा फैलाएंगे। जितना आपको बड़ा या छोटा उत्तपम चाहिए आप साइज़ अपने हिसाब से बना सकते हो। अब मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैं 1 मिनट पकाऊंगा। बैटर सेट हो जाएगा, बबल्स आ जाएंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें जाएंगी। तो बैटर हल्का सा सेट हो चुका है, पूरा हमें नहीं सेट करना है। और यहाँ सबसे पहले जाएंगे इसके ऊपर मूंग स्प्राउट्स, प्याज कटे हुए। अब सब्जियां ऑप्शनल है, आपको जो पसंद है आप वो ऐड कर सकते हो। तो ये बारीक चॉप किए हुए प्याज,
बारीक चॉप किए हुए टमाटर, हरी मिर्चें, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। सीजन कर देंगे नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला। थोड़ा सा घी या फिर आप तेल भी यूज़ कर सकते हो, तो वो मैं इसके ऊपर हल्का हल्का साइड्स पे और इसके ऊपर ड्रिजल कर दूंगा। अब इसको मैं इस तरीके से एक ढक्कन से ढक दूंगा और 2 मिनट के लिए इसे मैं सेकूंगा, नीचे से अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद टर्न करूंगा और इसे दोनों तरफ से मैं अच्छे से सेक लूंगा। अब हल्का हल्का प्रेस करेंगे और सब्जियों को अच्छे से जमा देंगे। अब इसे केयरफुली हम टर्न करते हैं। तो ये गर्मा गर्म प्रोटीन उत्तपम बनकर बिल्कुल तैयार है। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है स्पॉट इडली। अच्छा जी, स्पॉट इडली क्या होती है? यह हैदराबाद में बहुत फेमस स्ट्रीट फूड है। तो इसके लिए इडली बनाने के लिए यूजुअली आपको स्टीमर की ज़रूरत पड़ती है, बट इस इडली को स्टीमर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इडली आप तवे के ऊपर बना सकते हो और बहुत ही चटपटी मसालेदार होती है। तो मसाला कैसे बनाएंगे? तवा लेंगे, मीडियम गर्म होना चाहिए। सबसे पहले कटा हुआ प्याज और साथ ही में चॉप किए हुए टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, मसाले। सबसे पहले नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला। स्ट्रीट फूड है तो बटर से और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगा, तो इसमें अब जाएगा बटर। अब इन सारी चीज़ों को मुझे अच्छे से करना है मिक्स और एक मसाला बनाना है तवे के ऊपर। तो ये मसाला ऐड करेगा बेस, और स्पॉट इडली के लिए यहाँ पे स्पॉट्स के ऊपर इडली का बैटर हम पोर करेंगे। इडली के लिए जो बैटर है वो थोड़ा सा यहाँ पतला है। बिगनिंग में मैंने रवा यानी कि सूजी को पीसा था, याद है ना? तो जो रवा था मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, 1-2 चम्मच पिसा हुआ। तो ये अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा और बैटर की कंसिस्टेंसी को हम करेंगे एडजस्ट। अब ये पिसी हुई सूजी गई बैटर के अंदर। मसाला भी अच्छे से पक चुका है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं 2 इडली बनाता हूँ फ़िलहाल, तो मसाले को डिवाइड कर लेंगे 2 में। मसाला डिवाइड करने के बाद आप चाहो तो इसको 3-4 हिस्सों में भी कर सकते हो, और इस मसाले के अंदर मैं हल्का सा गड्ढा बना लूँगा और इडली का बैटर गया इन जगहों पर। अच्छा, तो ये सब तामझाम करने के बाद आपको पानी का एक छींटा लगाना है तवे के ऊपर। ध्यान रखना पानी ज़्यादा इडली के ऊपर ना गिरे, साइड पे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं अब ढक्कन लगा दूंगा, स्टीम बनेगी भाप के अंदर। वो इडली जो है वो 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये जो स्पॉट इडली है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा, इडली जो है वो पक चुकी है। आपको कैसे पता चलेगा? आप उसे टच करना और आपको खुद पता चलेगा वो फर्म हो चुकी है, सेट हो चुकी है, एंड इट इज़ डन। तो केयरफुली विद मसाला ये स्पॉट इडली को मैं प्लेट में निकाल लूँगा। तो ये लीजिए, हमारी जो थर्ड रेसिपी है इंस्टेंट डोसा बैटर से स्पॉट इडली भी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो जी, इंस्टेंट डोसा बैटर से आज मैंने आपके लिए इडली बनाई, डोसा बनाया, उत्तपम बनाया, और भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या बनाना चाहोगे, और मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि आपके जो इंस्टेंट डोसा बैटर है वो आपको कैसा लगा, ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ कपिल। और हाँ, जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।